ये ना एक रेंट है एज अ चेल्सी फैन। एक तो कल जो कंफर्मेशन हुआ है कि कुकुरेया चेल्सी छोड़ के रियल मैड्रिड चले गए, मतलब इस इंसान का मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। पहले तो इसने 2 हफ्ते पहले कहा कि आई एम हैप्पी एट वेयर आई एम, ठीक है। जाने से ठीक है, एक दिन पहले कह रहा है मुझे शाबी अलोंसो के प्रोजेक्ट और मैनेजर में बहुत भरोसा है। अच्छा, और ये बंदा ला मसिया ग्रेजुएट है, बार्सिलोना से आता है। एक ज़माने कहता था बार्सिलोना जाना मेरा सपना है। मतलब ये कैसा इंसान है जिसका मतलब कोई वर्ड्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आज ये कुछ कह रहा है, कल कुछ और कह देगा। ना इसे अपने चाइल्डहुड क्लब से मतलब है, ना इसको अपने करंट क्लब से मतलब है। इतना अपॉर्चुनिस्ट कैसे हो सकता है भाई कोई इंसान। मतलब ये इसकी मिसाल बन गए हैं हमारे मार्क कुकुरेया, हमारे क्या रियल मैड्रिड के मार्क कुकुरेया, जो फाइनली एक स्पेनिश प्लेयर मिल गया है रियल मैड्रिड को कि भाई हमारा भी एक प्लेयर वर्ल्ड कप में है, स्पेन की साइड से रिप्रेजेंट करता हुआ। एक और न्यूज़ आ रही है कि एक हमारे स्टार मिडफील्डर है चेल्सी के, जिनको पीएसजी ने अप्रोच किया है, जिनको मैन सिटी ने अप्रोच किया है, जिनको रियल मैड्रिड ने अप्रोच किया है। और इतनी अप्रोचेस के बाद वो सेलेक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मैन सिटी नहीं जाना, मुझे पीएसजी नहीं जाना, आप अपना इंटरेस्ट अपने पास रखो, मुझे तो रियल मैड्रिड जाना है। ये हमारे मिडफील्डर है, इनका नाम है अटैकिंग मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस। इनके बारे में मतलब कुछ एक सवाल है मेरे पास कि भाई पहली चीज़ है, दोनों प्लेयर्स इनके यदि आप परफॉर्मेंसेस देखोगे तो ये परफॉर्मेंस इनके तभी आ रहे थे जब चेल्सी अच्छा कर रही थी। तो यार एक तो ये होता कि भाई मैं तो बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, पर मेरा क्लब ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो मैं छोड़ रहा हूँ। जब चेल्सी ऊपर जाती है ये लोग साथ में ऊपर गए, जब चेल्सी नीचे आई तो ऐसा नहीं था इनके एफर्ट्स की वजह से चेल्सी रुक जा रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है एंटाइटलमेंट कैसे डेवलप हो गया इन प्लेयर्स में कि हाँ वी आर बेटर देन द क्लब। देख लेंगे अभी ये जब जहाँ भी जाएंगे, कुकुरेया तो रियल मैड्रिड चले गए, देखते हैं उनके परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं। या फिर अभी एंजो फर्नांडिस रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, यदि कहीं जाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस रहता है। मेरा एक पॉइंट है, यदि आपको जाना है तो सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर ना एक मैनअप होना चाहिए कि आप 28 साल के हो, 29 साल के हो, आप उस स्टेज पे हो जहाँ आपको इतना करेज होना चाहिए कि हाँ मुझे प्रोजेक्ट नहीं पसंद है, और उसको बोल दो और फिर जाओ। एक तो ये जो फ्लर्टिंग होती है ना फैंस से कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, यही मेरा क्लब है, वो सब, और आप बिहाइंड द सीन्स ना क्लब छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हो। दूसरी चीज़ ना ये है कि आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप स्टैंड आउट नहीं बन पा रहे हो। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, रियाल ने उसको अप्रोच किया कि भाई ठीक है, क्या उनके पास उनका लेफ्ट बैक इस समय इतना ख़राब था कि भाई उनको एक कुकुरेया चाहिए था। इफ़ ही इज़ अ क्लियर अपग्रेड मुझे सेंस आता है, पर उसके लास्ट सीज़न के परफॉर्मेंस को देखते हैं जहाँ ही वॉज फार बिलो वॉट ही इज़ सपोज टू बी, कैसे रियल मैड्रिड को वो समझ आ रहा है, या इवन एंजो फर्नांडिस को वो कर रहे हैं। भाई मतलब तुम्हारे पास शोमेनी है, तुम्हारे पास वेलवेर्दे है, तुम अटैकिंग मिडफील्डर में तुम्हारे पास आधा गुलार भी है, एंजो फर्नांडिस जाएगा कहाँ। मतलब या फिर एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड जर्सी पहनने के लिए इतने उतावले हो गए हैं कि भाई मैं तो बेंच पे बैठ जाऊंगा, मैं चेल्सी के लिए नहीं खेलूंगा पर मैं रियल की बेंच पे बैठ जाऊंगा। रियल मैड्रिड इस समय फुल केओस में है वहाँ पे, और साथ ही साथ मतलब ऐसा नहीं है कि टैलेंट का कोई डर हो। अभी अभी उन्होंने डम्फ्रीज साइन किया है, कोनाटे, चलो ठीक है आप ये कह दो वो तो डिफेंसिव पोजीशन पे खेलते हैं, पर मतलब बर्नार्डो सिल्वा जैसा मिडफील्डर साइन किया है, उनका मिडफील्ड ऑलरेडी स्टैक्ड है। तो क्या रियल मैड्रिड उन्हें अपने बेंच पे बैठाने के लिए साइन करने वाली है, और बेंच पे बैठाने के लिए भी साइन करने वाली है तो एंजो जो 24-25 साल का है, क्या उसको ये जम रहा है कि हाँ ठीक है मैं तो रियल के बेंच को जाके वार्म कर लूँगा। मतलब तुम अपना गेम स्टेप अप करो, क्लब को आउटग्रो कर दो और फिर तुम लीव करो क्लब को, तो मुझे समझ भी आता है। पर ये जो चल रहा है ना आजकल शनानिगन्स की, नहीं भाई हम तो ना क्लब तो ठीक है, हम तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, क्लब पूरा ख़राब चल रहा है। उसके बाद मेरा एक इशू आता है कि भाई ये ब्लू कोस है, इन्होंने इनका लॉजिक क्या है कि भाई कुकुरेया एक तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पे, कुकुरेया लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पे था, तुम्हारा एंजो फर्नांडिस लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पे है, कुकुरेया ने तो लास्ट समर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्लेयर अपने प्राइम में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पे है तो तुम उतनी जल्दी क्यों बेच रहे हो उसको। दूसरी बात, एक न्यूज़ आ रही है कि उनको जोरेल हाटो में फुल कॉन्फिडेंस है। यार वो 20-21 साल का लड़का है, ठीक है वो आईएक्स का कैप्टन था, पर आईएक्स के डिमांड्स और चेल्सी के डिमांड्स जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस समय। पर आप ना बिल्कुल ऐसा कर नहीं रहे हो, आप उस पर इतना भी से वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन डाल दोगे। फिर वही कि भाई शाबी अलोंसो को लाएंगे, उनको हेड कोच की जगह हम ना मैनेजर बनाएंगे, उनका ट्रांसफर्स में से होगा।
आप कर तो वही रहे हो जो पहले 5 स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स मिलके कर रहे थे, फिर से वही कि हम ना वैलेंटीन बार्को को ला रहे हैं जो 19-20 साल का है, वो स्ट्रासबर्ग से आएगा कि भाई वो विंग बैक खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, मिडफील्ड खेल सकता है। अरे खेल तो सब जगह सकते हैं, पर एज अ प्लेयर बैकअप बनता है। ये एज अ प्लेयर को आप रखते हो ताकि वो ग्रो कर पाए इवेंचुअली। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो? सीधे सीधे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। आप हाटो से उम्मीद करो कि एलसीबी भी कवर कर लेगा। और ध्यान रखिए, शाबी अलोंसो बैक थ्री खेलते तो एलसीबी और एलडब्ल्यूबी दोनों हाटो कवर करेगा, क्योंकि आपके पास एलसीबी तो फिलहाल है नहीं। कोलविल का इंजरी उनको इनकन्सिस्टेंट बनाता है। या तो मतलब आप श्योर हो कि कोलविल, चालोबा और रीजेम्स खेलेंगे और गुस्तो और क्या कहते हैं हाटो, और एक भी बंदा इंजर्ड हो गया तो आप क्या करोगे? कहाँ से लाओगे क्वालिटी? एक तो टीम आपकी 10th फिनिश करके चुकी है, ऊपर से आपको उसके बाद भी ये नहीं दिख रहा है कि हमें क्वालिटी पे क्वालिटी ऐड करनी है। हम ना सेल कर रहे हैं। और वेलेंटीन बार्को या अभी अराउजो करके एक प्लेयर है उरुग्वे के, उनसे लिंक कर रहे हैं कि भाई हाँ वो आएगा, ही इज़ एन एडिक्वेट रिप्लेसमेंट। अरे एक वर्ल्ड क्लास, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन इस पोजीशंस को आप कैसे रिप्लेस कर रहे हो एक इनएक्सपीरियंस बंदे से? एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस से रिप्लेस किया जाता है, क्वालिटी को क्वालिटी से रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद अगले साल एक्सपेक्टेशन आएगी लोगों की कि भाई शाबी अलोंसो कमाल कर दिखाएं, और शाबी अलोंसो कमाल ही करेंगे तो फिर उनको सैक कर देंगे। अरे भाई तुम मैनेजर को सपोर्ट देना सीखो अच्छे से। मैनेजर को सपोर्ट दे नहीं पा रहे हैं, साइनिंग्स ये कायदे की करते नहीं है, और बेचने में तो मतलब कि भाई बेचने का मतलब ये थोड़ी ना है आप किसी को भी बेच दो। वो एक्सेल डिसासी है, उसको बेचो भाई। बॉम्ब स्क्वाड में जाके बैठ गया था, आप उसको नहीं बेच पा रहे हो। जो वेस्टेड प्लेयर्स हैं, आप स्टर्लिंग को कहीं नहीं बेच पाए, लास्ट में आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। अब वहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, पर आप ना जो क्वालिटी प्लेयर है स्क्वाड के उनको बेच रहे हो। ये नहीं उनको कन्विंस करो हाँ भाई हम एक अच्छा मैनेजर लेके आए हैं, हाँ स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेवल पे चेंज होगा। ऊपर अपर मैनेजमेंट में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, नीचे चेंज करके ये लोग सोच रहे कि अरे वाह वाह बहुत कुछ हो जाएगा। मतलब एज अ चेल्सी फैन इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फील होता है ना जब ये सब देखते हैं कि एक तो हमारे प्लेयर्स जो लीडर्स होने चाहिए वो तो भाई कावर्ड्स निकल रहा है। हमारा अपर मैनेजमेंट बिल्कुल ही केओटिक है, मतलब उनको ये लग गया है जो हम कर रहे हैं वो सही है। इनको क्या लगता है ना कि एलए डॉजर्स के साथ जो इनने किया था ना वो यहाँ पे भी कर लेंगे। भाई फुटबॉल अलग तरह से चलता है, बेसबॉल अलग तरह से चलता है। इनको इतना समझ आना चाहिए कि भाई बेसबॉल में कोई रेलीगेशन नहीं होता, तुम्हारे पास फार्म सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, तुम स्ट्रासबर्ग के साथ जो कर रहे हो वहाँ पे प्रोटेस्ट झेल रहे हो, चेल्सी के फैंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुम 4 साल में इतना इनकन्सिस्टेंट रहे हो। और हमारे पास ना ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ख़राब क्लब थे। हमारे पास ओनर थे रोमन अब्रामोविच, जिसने ना गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किया था। उस बंदे ने अच्छे से अच्छे प्लेयर्स लाए, मैनेजर्स लाया, को जो भी था, स्काउट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सब किया। चेल्सी को एक डिसेंट क्लब से एक वर्ल्ड क्लास क्लब स्टैब्लिश किया। उसके अंडर हमने हर ट्रॉफी जीती। मतलब कॉन्फ्रेंस लीग भले हमने इनके अंडर जीती हो, पर कॉन्फ्रेंस लीग चेल्सी जैसे क्लब के लिए कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं है। भाई क्रिस्टल पैलेस जीत गई, वो वेस्ट हैम जीत चुकी है, वेस्ट हैम तो रेलीगेट हो गई, तो वो ट्रॉफी जीती है। क्लब वर्ल्ड कप इज़ द ओनली मेजर ट्रॉफी जो जेन्युइनली आई एम प्राउड ऑफ एज अ चेल्सी फैन, जो हमने जीती है। 4 साल में एक बार होने वाला टूर्नामेंट है, पहला ऑफ अ काइंड टूर्नामेंट है, तो एज अ चेल्सी फैन हाँ हमने वो जीता। पर उसके अलावा आप मतलब पूरा ही शैम्बल्स में छोड़ने को तैयार हो क्लब को। मतलब और ये है कि भाई टॉड बोली 2 साल या 1 साल बाद हट जाएंगे और उनकी जगह इकबाली आ जाएंगे। भाई इकबाली ने अभी तक क्या ही कर लिया ऐसा जो अब टॉड बोली को हटा के वो कर लेंगे? क्लियर क्लेक को कोई आइडिया ही नहीं है कि फुटबॉल क्लब रन कैसे करना है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स जाने दो, यंगस्टर्स से ज़बरदस्ती उनको रिप्लेस करवाओ, फिर उम्मीद करो रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाए। भाई इंसानिटी यही तो होती है ना, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट आएगा कैसे? फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ क्वालिटी, यू ऐड क्वालिटी टू द क्वालिटी, योर स्क्वाड इम्प्रूव्स। हमारे गेपिंग होल्स हैं, मतलब हमारा पहले लेफ्ट विंग इशू था कि भाई हमारे पास अच्छा लेफ्ट विंगर नहीं है, अब हमारे पास लेफ्ट बैक भी नहीं है अच्छा, तो हमारा लेफ्ट फ्लैंक तो पूरा ही बर्बाद हो गया है। ऊपर से हमें सेंट्रल डिफेंसिव पेयरिंग चाहिए अच्छी। कोलविल इंजरी से आए हैं, ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, चैलोबा पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, और यहाँ पे हाटो रोटेट कर सकते, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी एलबी एंड एलसीबी एज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर स्टैब्लिश करने का। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, अब उसके पास ना पूरा प्रेशर है कि भाई मुझे तो ना इस्टेब्लिश करना है अपने आप को, मुझे हर गेम खिलाएंगे ये लोग, और मेरे पास मार्जिन ऑफ एरर है नहीं।
और हमारे स्क्वाड में जो हमने इस सीज़न देखा था, बार 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 सीज़न स्टार्ट हुआ, कोलवेल इंजर्ड हुए, रीस जेम्स इंजर्ड होते रहते हैं। फोफाना का तो क्या ही कहो भाई, वो तो इंजर्ड होने के लिए आया है। 80 मिलियन पूरे बर्बाद हो चुके हैं क्लब के। मतलब जब आपको दिख रहा है आपका डिफेंस इंजरी प्रोन है, तो आप स्ट्रेंथन करने की जगह उसमें से क्वालिटी निकाल क्यों रहे हो? मतलब ऐसा क्या? रियल एक तो होता कि भाई बम्पर ऑफर होता, 100 मिलियन ऑफर कर दिया रियल मैड्रिड ने। 100 मिलियन फॉर अ लेफ्ट बैक इज़ वे टू मच। तो ठीक है भाई, वो बंदा हमने जाने दिया, ऐसा तो कुछ करा नहीं। 55-60 मिलियन में आपने कुछ बेचा है उसको। 55 मिलियन शायद फिक्स्ड है, 5 मिलियन बोनस है। एंडी रॉबर्टसन जो अभी लिवरपूल से फ्री हुए थे, क्वालिटी ऐड कर सकते थे, वो आपके सामने सामने से टॉटनहम चले गए। मतलब कुछ नहीं तो एक एक्सपीरियंस आता, कुछ सीखते प्लेयर्स उनसे कि भाई जो बंदा अंडर द सन सब कुछ जीत चुका है, उस टाइप की क्वालिटी को हम ऐड करते। अब वहाँ एक्ट कर नहीं रहे। सेनेसी जैसा प्लेयर था भाई, ला सकते थे, फ्री ट्रांसफ़र था, आप टोसी नडेबायो को लाए हो, आप सेनेसी को भी ला सकते थे। वहाँ से आपने बैकआउट कर दिया, वो बंदा भी टॉटनहम चला गया। मतलब थियागो सिल्वा की जाने के बाद से जो डिफेंस में हमारा लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, वो इतना ज़्यादा क्लियर आउट करता है। और कुकुरेया और रीस जेम्स दो प्लेयर हैं जिनके से हमें एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट होता दिखता था। पर भाई कोई मतलब नहीं है इनको। रीस जेम्स तो ठीक है भाई, एकेडमी का बंदा है, ही ब्लीड्स ब्लू, वो कहीं नहीं जा रहा। कुकुरेया को इन्होंने जाने दिया। मतलब कुछ तो टाइम लगाते, कुछ तो कन्विंस करते, कुछ तो ऐसा होता। मतलब या तो आपके अकाउंट्स इतने फकडअप हो गए कि भाई अब तो बेचना ही पड़ेगा। मतलब दुनिया भर के प्लेयर्स इकट्ठा कर लिया पोकेमॉन की तरह, और आप जो आपका बेस्ट, मतलब जो आपकी स्पाइन बनना चाहिए प्लेयर, मतलब जो प्लेयर स्पाइन बन सकते हैं आपकी, मतलब कुकुरेया चलेगी। पर उसके अलावा आपके पास काइसेडो है, एंजो फर्नांडेज है, एस्तेबाओ है, पाल्मर है, पेड्रो है, कुकुरेया थे। आप स्पाइन को ही तोड़ने में लग रहे हो, तो क्लब आगे कैसे जाएगा? मतलब एज अ चेल्सी फैन आई डोंट हैव एनी होप्स कि नेक्स्ट सीजन, ठीक है हम 10th की जगह शायद फिर वही 6-7 फिनिश कर जाएंगे, कॉन्फ्रेंस लीग चले जाएंगे, ट्रॉफी जीत जाएंगे, क्योंकि भाई कॉन्फ्रेंस लीग के हिसाब से तो वी आर अ वेरी गुड टीम। और फिर वही कहने को होगा, ओहो देखो ब्लू को ने एक और ट्रॉफी, यूरोपियन ट्रॉफी जिता दी भाई। दैट यूरोपियन ट्रॉफी इज बीनीथ अस फॉर द स्टैचर ऑफ क्लब लाइक चेल्सी। वो ट्रॉफी है ही नहीं, छोटे क्लब्स के लिए हैं वो। क्रिस्टल पैलेस जैसे क्लब्स जो जिनको कभी मौका नहीं मिलता यूरोप में सक्सेस लेने का, उन लोगों के लिए हैं। तो ये जो कोहराम मचा रखा है ना ब्लू को और हमारे प्लेयर्स ने भाई, अपार्ट फ्रॉम फैंस और कुछ एक प्लेयर्स जो हमारे एकेडमी ग्रेजुएट्स हैं भाई, आपका चैलोबा हो गया, आपका रीस जेम्स हो गया, कोलविल हो गया, टू एन एक्सटेंड शायद काइसेडो। पर उसके अलावा ना मेरे को प्लेयर्स में ट्रस्ट है, ना मेरे को अपर मैनेजमेंट में ट्रस्ट है। वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहा था, वर्ल्ड कप पूरा यार मूड ही ख़राब हो गया। पता नहीं अब ये फिर 2 दिन बाद न्यूज़ आई, इसको बेच दिया, उसको बेच दिया, और कोई नया बच्चा ले आया 19-20 साल का, कोई पोकेमॉन पकड़ लाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे वो मज़ा आ जाएगा इनसे। यार लास्ट सीज़न जो था बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग था। पहली बार जब उन्होंने डिसअपॉइंट किया था ना ग्राहम पॉटर के अंदर, समझ आता था कि भाई नई ओनरशिप है, सीख रहे हैं, गलती हो जाती है। अरे गलतियों से सीखो यार, उभरो उनसे, आगे आओ, ओनरशिप हो, भरोसा तो दिलाओ फैंस को कि ये एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। जो पुराने ओनर की लेगेसी है हम वो आगे जा रहे हैं। मतलब रोमन एब्रामोविच यदि चेल्सी को इस समय देखते होंगे, डेफिनेटली देखते होंगे भाई, वो फ़ैन थे क्लब के। फ़ैन थे क्या, फ़ैन है, उनको क्या लगता होगा कैसे लोगों के पास चला गया क्लब। मतलब मैंने जिस क्लब को इतने अच्छे से खड़ा किया, उनका लास्ट ट्रॉफी था क्लब वर्ल्ड कप 4 दिन पहले रशिया और यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था, जिसकी वजह से बैन और बहुत कुछ हुआ था। चैम्पियंस लीग विनर थे हम उनके अंडर, क्लब वर्ल्ड कप जीत रहे थे, रियल मैड्रिड को इतना क्लोज लगे थे, तब हम 1 गोल से बाहर हुए थे उस चैम्पियंस लीग क्वार्टर फाइनल में। टूशल के अंडर इतना बढ़िया टीम थी और हम कहाँ नीचे जा रहे हैं। मतलब और प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे बहुत सारे क्लब जैसे यूनाइटेड है या आर्सेनल की कंप्लेन होती थी वे हमारे ओनर्स पर पैसे खर्च नहीं करते। हमारे ओनर्स तो पता नहीं क्यों खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं। मतलब मत करो, इससे अच्छा एटलीस्ट हम ये तो मान लेंगे हम खर्च नहीं कर रहे इसलिए फेल कर रहे हैं। यहाँ ये हो रहा है उल्टे सीधे खर्चे हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, क्लब फिर भी टम्बल डाउन कर रहा है। मतलब ब्लू को शुड लीव भाई, क्लब छोड़ दो।
कोई बेटर जो एक्चुअली स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो ना बंदा, उसके पास जाना चाहिए ओनरशिप, वरना तो भाई एज अ चेल्सी फ़ैन कोई ज़्यादा होप नहीं है नेक्स्ट सीज़न के लिए मुझे। शाबी अलोंसो इज़ माई ओनली होप। पेड्रो, पाल्मर, एस्तेबाओ, कैसेडो, आपका गुस्तो हो गया, कोलवेल हो गया, रीस जेम्स हो गया, चलो बस। इसके अलावा मतलब एंजो के जो हरकतें हैं मेरे को उनसे होप जाती जा रही है। पेड्रो नेटो मे बी, उसके अलावा कुछ है नहीं। मतलब हमारे गोलकीपर तो बहुत ही बकवास है, जॉर्गेंसन हो या फिर हमारा सांचेज़ है। भाई सांचेज़ तो क्या डिसअपॉइंटमेंट है, लिविंग डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब इनको सही करना है, वेन हैकी जैसा प्लेयर लेके आओ। सेंटर बैक है, सॉलिड है, फाइनली अ प्लेयर इन ब्राइटन दैट इज़ वर्थ साइनिंग। पर ये देखना उसको नहीं लेके आएंगे, कोई ले आएंगे छोटा सा बच्चा और फिर उम्मीद करेंगे भाई ये तो स्टार बन जाएगा। अरे स्टार बनने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, वो लीडरशिप जो क्लब में होती है ना उनसे आता है। तभी ट्रांजिशन होता है प्लेयर्स का, एक जनरेशन जाती है दूसरी आती है और दूसरी को सिखा के जाती है। अब ये सब नहीं कर पाए ना तो क्लब बहुत स्ट्रगल करने वाला है आने वाले टाइम में। क्या लगता है गाइस, एंजो फर्नांडिस रुकेंगे या जाएंगे? क्या चेल्सी अच्छे साइनिंग्स करेगी या फिर ब्लू को अपने पुराने पैटर्न्स रिपीट करेगी? कमेंट में बताओ और फॉलो करो और अच्छी अपडेट्स के लिए।